नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा में। और हमारे साथ हैं आज ज्योतिष पर बात करने के लिए डॉक्टर स्वामी नित्यनाथाचार्य जी महाराज। आज हम इनसे बात करेंगे मांगलिक दोष के विषय में, जिसको मंगल दोष कहा जाता है, मांगलिक होना कहा जाता है। आखिर ये मांगलिक होना क्या है, मांगलिक दोष क्या है, क्या वास्तव में मांगलिक होना एक दोष है या कुछ और है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे साथ में उपस्थित स्वामी डॉक्टर नित्यनाथाचार्य जी महाराज से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। गुरु जी, अक्सर एक बात की चर्चा बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती है कि जब भी किसी का वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी लड़की या लड़का विषय कहा जाता है कि वो मांगलिक है। कभी कहा जाता है कि आंशिक मांगलिक है और कभी कहा जाता है वो पूर्ण मांगलिक है। आखिर ये मांगलिक होना होता क्या है? भाई देखिए, ऐसा है कि मांगलिक दोष होता है और उसके लिए समाज में उसका इतना हवा खड़ा कर दिया गया है मांगलिक दोष का कि यदि किसी को पता चल गया कि हमारा लड़का या लड़की मांगलिक है तो वो लोग घबरा जाते हैं, जबकि घबराने की बात नहीं है। कोई भी कुंडली हो, सब में थोड़ा बहुत मंगल का दोष होता है। मंगल माने पाप ग्रह का प्रभाव जी। तो सीधा सीधा जो है कि लग्ने बे चपाताले तो लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, यदि 5 भाव में लोग जैसे सामान्य मानते हैं कि मंगल ग्रह हो तो मांगलिक हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो अधिकतर कुंडलियां मांगलिक होती हैं, क्योंकि 5 भाव तो इससे हो गए, लग्न से हो गए। और चंद्र से भी 5 भाव माने जाते हैं कि चंद्र से भी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो। मंगल मतलब पाप ग्रह, तो मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये सब माने पाप और क्रूर ग्रह, इनसे मांगलिक हो जाता है। तो अब इतने ग्रह हैं, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये 5 ग्रह हो गए। ये पाप और क्रूर ग्रह जो है, और लग्न से 5 भाव हो गए, चंद्रमा से 5 भाव हो गए, फिर गुरु से भी 5 भाव लेते हैं। तो ऐसे जब हम देखेंगे कुल मिलाकर के, तो सीधा सीधा जब मोटा मोटा कोई आदमी देखेगा कि मांगलिक दोष, तो अधिकतर कुंडलियां मांगलिक रहेंगी। और जिन्हें पूरा उसका मांगलिक दोष कैसे, ठीक है ग्रह बैठा है, लेकिन उसका जो मेन परिहार होता है, मांगलिक दोष का परिहार कैसे होगा, जब उसके परिहार पे ध्यान दिया जाए तो मांगलिक दोष हुआ नहीं रहेगा। और फिर वो जब लड़का लड़की, मांगलिक दोष मेन विवाह के समय देखा जाता है वैवाहिक में, तो जब लड़का लड़की दोनों कुंडली सामने होंगे तभी पता चलेगा कि मांगलिक दोष है, और है तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि एक ही लड़के जिसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसी कुंडली में ही अपने आप ऑटोमेटिक परिहार होता रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे ग्रहों की स्थितियां होती हैं राशि नक्षत्र पर, कि वैसे होने पर वो मांगलिक दोष असर नहीं करता है। अब मान लिया मंगल किसी भाव में अपने ग्रह का अपने राशि पे बैठा है, अपने उच्च राशि में बैठा है, तो जब अपने उच्च राशि में अपने घर में बैठा है, कोई भी आदमी कितना भी दुष्ट स्वभाव बहुत है कि अपना घर का नुकसान थोड़ी वो करेगा जी जी। हाँ, तो अपने घर का कभी कोई कितना भी हो भाई सके, दुष्ट हो, स्वभाव हो, पापी हो, लेकिन अपने घर के लिए सब अच्छे रहते हैं ना। तो इसका मतलब गुरु जी ये हुआ कि अगर कोई भी ग्रह अपने स्वयं के भाव में, अपने स्वयं घर में बैठा हुआ है तो उसका फिर दुष्प्रभाव नहीं होगा, उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर किसी शत्रु घर में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के घर में बैठा हुआ है, तब उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। हाँ, तो ये कुछ सारी चीजें देखना पड़ता है उसमें ना। अब मांगलिक बिना ये सब चीजें देखे, केवल उसके बैठने के स्थान के हिसाब से कि हाँ ये मांगलिक है, और यही ज्यादातर हो रहा है समाज में। ज्यादातर यही हो रहा है कि सबको यही बताया जा रहा है कि मांगलिक दोष है। अरे ठीक है, मांगलिक दोष है तो कहीं से उसका परिहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जैसे शादी विवाह में जब दोनों कुंडलियां आएंगी तो दोनों में कुछ ना कुछ होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो उसका अगर गुरुजी एक चीज, एक प्रश्न और है, अक्सर ये देखा जाता है समाज में और बड़ा इस चीज को चर्चा का विषय बनाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं शादी विवाह में? भाई मांगलिक दोष में होने पर ये कि
वो ग्रह जो है शादी विलंब से कराएगा। हाँ, शादी के बाद भी पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठेगा, तलाक तक की स्थितियां आ जाती हैं। हाँ, और उसमें जो है वो और ज्यादा स्थिति पहुंच सकती है। मांगलिक दोष में कोई लड़का लड़की को जीवन को भी दिक्कत हो जाती, खतरा हो जाता है। तो जब वास्तव में मांगलिक दोष बन रहा है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो बहुत ना के बराबर रह जाता है, कोई हवा नहीं रहता। और यहाँ कोई ऐसी स्थिति देखा गया कि लड़का लड़की दोनों कुंडली है सामने और मांगलिक दोष किसी तरह से परिहार नहीं हो रहा है, तब उसकी पूजा पाठ शांति से कार्य हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि कई बार तलाक तक की स्थिति पहुंच जाती है और कई बार उससे आगे भी लड़की लड़का में से कोई एक, तो जैसे आपने भी बताया कि लड़की लड़का में से कोई एक एक्सपायर कर सकता है, इसका मतलब तो ये हुआ। और इसी बात को लेकर जो गार्जियन है, जो लोग हैं, उनके मन में हमेशा बहुत डर होता है कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो शादी होने के बाद ये हो सकता है। तो क्या ऐसा चांस है कि हर केस में ऐसा हो सकता है या कभी कभी ऐसा होता है? नहीं नहीं, हर केस में कैसे होगा, बाई चांस ऐसा होता है। क्योंकि जब अगर आदमी सही जगह जाके परामर्श लेता है, उसे ऐसे केसेस में यदि कहीं से किसी ने बता दिया कि मांगलिक है, तो उसको विशेषज्ञ से जाके स्पेशलिस्ट से सलाह लेना चाहिए और विश्वास करना चाहिए उसकी बात पे। यदि कोई विशेषज्ञ बता रहा है कि नहीं ऐसे ऐसा इसमें ऐसा करना है, तो उसमें विश्वास करना चाहिए। अब विश्वासम फलदायक, विश्वास से उसको फल मिलेगा। हाँ, तो अब तब उसके अंतिम निर्णय तब उसे पहुंचना चाहिए। मान लिया जो मांगलिक दोष परिहार वगैरह से नहीं हट रहा है किसी तरह से, तो जो विशेषज्ञ होगा उसका उपचार बताएगा, पूजा अनुष्ठान बताएगा, इस ढंग से करिए, दोष समाप्त हो जाएगा। असरकार तो मांगलिक दोष बहुत घबराने वाली चीज नहीं है। हर स्थिति में, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि वो प्राण घातक हो जाए। कुछ केसेस में कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कुछ ज्यादा प्रभावी हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसके विषय में जो ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, उनसे सलाह लेने की जरूरत है और वो उसका परामर्श देंगे कि आखिर करना क्या है। गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे थे भी मंगल दोष के विषय में, मंगल दोष के विषय में कई बार चर्चाएं आती हैं कि जब शादी का समय हो तो शादी के समय या तो वृक्ष से शादी करवाई जाती है या किसी भी कच्चे घड़े शादी करवाई जाती है, ऐसी शादियां देखने को मिलती हैं। ये सब क्या है आखिर? हाँ, वो सब वही जब देख लिया गया कि मांगलिक दोष किसी भी तरह से निवारण नहीं हो रहा है जी, और मांगलिक दोष सिद्ध हो रहा है, तो उसको शांति के लिए कुंभ विवाह, स्वस्थ विवाह, मंगल ग्रह की शांति, सारे विधान कुछ न जो बने हुए हैं वो कराए जाते हैं और उस कराने के बाद वो दोष समाप्त हो जाता है। गुरुजी, आपने कहा कि विवाह करवाया जाता है, कुंभ विवाह करवाया जाता है या और विवाह जो आपने बताया करवाया जाता है, तो प्रश्न यहाँ पर एक ये भी है कि किससे किससे विवाह करवाया जा सकता है अगर मंगल दोष का निवारण करना है, मंगल दोष को समाप्त करना है? मंगल दोष समाप्त करना है तो भगवान नारायण के, विष्णु भगवान की प्रतिमा से विवाह हो जाता है। स्वस्थ विवाह, स्वस्थ माने पीपल के वृक्ष से विवाह हो जाता है, कुंभ विवाह हो जाता है, मंगल दोष ग्रह की शांति हो जाती है। सारे जो भी विधान जिस ढंग का दोष आ रहा है उस ढंग के विधान के अनुसार विशेषज्ञ अपना देख कर समझ के इस सलाह देता है कि आप ये कराइए। गुरुजी, कई बार चर्चाओं में आया, खबरों में आया कि किसी लड़की का विवाह कुत्ते से करवा दिया गया था। क्या ऐसा भी कोई विधान है मंगल दोष के निवारण का, या वो सिर्फ एक अपने आप को फेमस करने के लिए, प्रसिद्धि लाने के लिए किया गया? वो तो ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तो ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है कि कुत्ते शादी करवाई जाए। यहाँ पर विधान है कि पीपल से शादी करवाई जाती है, कुंभ से शादी करवाई जाती है या भगवान की प्रतिमा से शादी करवाई जाती है। इसके अलावा और कोई विधान नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मंगल दोष के विषय में, मंगल दोष क्यों होता है, उसका प्रभाव क्या है और उसका निवारण क्या है। इन सभी विषयों पर आज हमारी वार्ता हो रही थी डॉक्टर स्वामीनाथाचार्य महाराज से, जो कि एक जाने माने ज्योतिषी हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।